बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। परमाणु एवं अणु में आज हम देखेंगे थोड़े उदाहरणों के साथ, थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ सरल यौगिकों के सूत्र हम किस प्रकार लिखते हैं। तो हमारा सेशन अब स्टार्ट करते हैं और थोड़े से एग्जाम्पल्स मैं आपको डिस्प्ले करके समझाऊंगी कैसे हम उनका सूत्र लिख सकते हैं। सो बच्चों, जब हमें सूत्र लिखना होता है तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनके प्रतीक लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है तो हमें पता चल गया हाइड्रोजन और क्लोरीन का आपस में रिएक्शन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है H, क्लोरीन का क्या है Cl, और इसके बाद हम लोग इनकी संयोजकता लिखते हैं। तो और ये संयोजकता अभी आपको थोड़ी याद भी हो जाएगी, और आपके अगर इस टाइप से लिखने के लिए आ रहा है तो दिया भी जाता है, लेकिन कोई काफी जब आप काम अपने इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको वो याद भी हो जाती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संयोजकता एक है और क्लोरीन की भी संयोजकता एक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम ये जो है इनका हम पूरा कैसे इसका जो एक हम पूरा एक प्रतीक कैसे लिखते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड लिखने के लिए क्या होता है, जो संयोजकता होती है उसको हम क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। मींस क्लोरीन की जो संयोजकता है वो हाइड्रोजन के साथ जाएगी और हाइड्रोजन की संयोजकता क्लोरीन के साथ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको थोड़े से मैंने दिखाए, मैं अपने स्लाइड से दिखाती हूँ आपको। तो बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र हम जानते हैं क्या है, HCl है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तत्व लिखेंगे ये इस टाइप से, और उनका जो सिंबल है वो लिखेंगे H और Cl। संयोजकता हम नीचे लिखेंगे एक एक, और अब हम लोग क्रॉस कर देंगे। तो ये इधर गया, ये इधर गया, तो हमारा क्योंकि 1-1 था, कोई बड़े इशू नहीं हुआ, हमारा रासायनिक सूत्र बन गया HCl। अब हम लोग दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र। हाइड्रोजन सल्फाइड हमें क्या पता चलता है, क्या दो हमारे तत्व मिल रहे हैं, हाइड्रोजन है सल्फर। ओके, तो हम लोग सबसे पहले तत्व के नाम लिखेंगे, हाइड्रोजन है सल्फर, और उसके बाद उनकी संयोजकता लिखेंगे। तो हाइड्रोजन की एक है और सल्फर की 2 है। अब हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। तो हमने देखिए, अगर आप ऐसे मेथड से चलेंगे आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी, आप एरो लगाइए कि हमें क्रॉस करना है जब तक आप पूरे परफेक्ट नहीं हो जा रहे। अब हमारा इसका सूत्र क्या बनेगा, गैस कर रही है? तो चलिए, क्या बना सूत्र हमारा, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र बना H2S, क्योंकि सल्फर की जो हमारे संयोजकता थी वो हमने हाइड्रोजन के साथ लिख दी। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमारा इसका अर्थ क्या हो रहा है, क्या लग रहा है, कौन से हमारे दो तत्व मिल रहे हैं, कार्बन और क्लोरीन। वेरी गुड, तो हमारे कार्बन एंड क्लोरीन मिल रहे हैं। तो टेट्रा का अर्थ होता है 4। ठीक है, सो कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि हम देख रहे हैं कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 है और क्लोरीन की है 1। अब हम लोग देखते हैं कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा, बताइए। क्रॉस करेंगे, चलिए क्रॉस करा, दूसरा क्रॉस लगाया, अब क्या हमारा फॉर्मूला बनेगा, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, हमारा जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का बनेगा वो बनेगा CCl4। ठीक है, दूसरा देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन से दो तत्व मिल रहे हैं, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। तो हमने तत्व लिखे मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, और इन पर जो आवेश है वो है 2+ और -1। क्लियर हुआ? तो देखिए, ये अब हमारा अब जो हम देख रहे हैं, इससे पहले हम आवेश के साथ नहीं देख रहे थे। आपको ये सारे उदाहरण हम सब जितने भी टाइप के होते हैं वो सारे उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जब आवेश के साथ है तब भी हमारा सेम ही मेथड चलेगा।
मैग्नीशियम का साथ हमारा ये क्रॉस करा और इधर हमने क्लोरीन का क्रॉस करा, तो हमारा अब क्या फॉर्मूला बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या बनेगा? MgCl2। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। इसको कैसे लिखेंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या गैस लग रहा है? कौन से दो हैं? एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। चलिए हमने तत्व लिख दिए एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन, और इन पर आवेश है 3, एल्यूमिनियम पर 3+, और ये जो ऑक्सीजन है ये है 2-। अब तो इसका मतलब है हम ये जो अभी देख रहे हैं सूत्र जितने देख रहे हैं ये सब अब आयनिक स्टेज में आ गए है ना, जो हमने आयन पढ़े थे। अभी हमने यौगिक इससे पहले देखे थे, लेकिन अब हम जो देख रहे हैं प्लस माइनस आ रहा है, ये आयन स्टेज का देख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा? Al। अब देखिए यहाँ पे अब Al के साथ क्या है, ये 2 जाएगा ना, तो Al2O3 हमारा ये बन गया मैग्नीशियम, सॉरी। अब हम लोग देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, ये दो हमारे तत्व आपस में मिल रहे हैं, तो हमने तत्व के नाम लिखे एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। इन पर आवेश जो है ये 3+ है, और यहाँ ये ऑक्सीजन पर आवेश है 2-। सो अब हम इनको क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। हमारा क्या सूत्र बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का? Al2O3, है ना। तो हमारा क्या बना सूत्र? सो बच्चों अब हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र देखते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र में कौन से दो तत्व आपस में मिल रहे हैं? एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। तो अब हम क्या करेंगे? क्रॉस बनाएंगे। तो हमारे क्रॉस बने, हमारा सूत्र क्या बना एल्यूमिनियम ऑक्साइड का? Al2O3। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या मिल रहा है? कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो तत्व का नाम लिखा हमने कैल्शियम और ऑक्सीजन। इनका पर जो आवेश है वो है 2+ और 2-। तो यहाँ देख रहे हैं जब हमारे ये सेम होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं? बताइए क्या बनेगा हमारा? हमने क्रॉस करा, अब हमारा सूत्र क्या बनकर आएगा? CaO। तो जब हमारे देखिए, जब हमारे ये जो आवेश है दोनों सेम होते हैं, इनकी वैलेंसीज जो होती हैं जब सेम होती हैं, तब हम लोग उनको नंबर नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो कैंसिल आउट मान लिए जाते हैं, तो हम उनके नहीं लिखते हैं। तो इसलिए अब इसका हम Ca2O2 नहीं लिखेंगे, हम सिंपल CaO लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक। बहुपरमाणुक आयनों के उदाहरण जैसे हमने देखे थे, आपकी लिस्ट में भी थे, हाइड्रोक्साइड OH, NO3, SO4, इस टाइप से हमने देखे थे। तो अब इनके कैसे सूत्र लिखते हैं ये हम देखते हैं जब वो किसी एक एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। अब हमारे पास आ रहा है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र। तो सोडियम और नाइट्रेट तो हमारे क्या हुए? जो तत्व है, सोडियम का हमने सिंबल लिखा Na और नाइट्रेट का होता है NO3। फिर सिस्टम वही चलेगा, हम क्रॉस करेंगे। अब देखिए जब हमारे दोनों में हमारे सेम हमें नंबर है, आवेश जो है दोनों सेम है, तो इसका क्या बनेगा? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। इसका जो हमारा फॉर्मूला बनकर आएगा सोडियम नाइट्रेट का, वो आएगा NaNO3। तो देखिए ये जो 3 लिख रहे हैं हम, ये जो 3 है ये हमारा, ये नहीं जो हमारा इसमें आवेश को हम इंटरलिंक कर रहे थे, ये नाइट्रेट का NO3 है। तो ये समझने की बात है। अब अगर हमें जब इसके आवेश को अगर हमें लिखना होगा, उसको हम एक, अगर कोई नंबर है हमारा, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, कोई नंबर अगर हमें मिल रहा है आवेश में, तब हम कैसे लिखेंगे इसको हम कुछ और उदाहरण से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देख रहे हैं। तो कैल्शियम का हमारा हमने तो उसका Ca सिंबल लिखा, हाइड्रोक्साइड का OH लिखा। अब देखिए कैल्शियम का हमारा जो आवेश है 2+ है और OH का आवेश है 1-।
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्रॉस करेंगे। और अब बताइए क्या बनेगा इसका, ये देखिए अब हमारा जो बना, क्योंकि ये हमें ये जो कैल्शियम के जो आवेश 2+ था वो हमें OH के साथ लिखना है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, OH का हमने ब्रैकेट लगाया तब लिखा। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब है ये जो 2 जा रहा है पूरा हाइड्रोक्साइड के साथ जा रहा है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब हम सोडियम कार्बोनेट का देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट में जो तत्व है वो सोडियम और कार्बोनेट, कार्बोनेट हम CO3 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अब सोडियम की वैलेंसी हमारी जो है 1 है और कार्बोनेट का 2 है, तो हम इसको क्रॉस करेंगे। अब बताएं क्या बनेगा इसका सूत्र, क्या बनेगा, Na2CO3। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे 1 वैलेंसी थी तो हम ये ब्रैकेट लगा के 1 नहीं लिखते हैं, तो ये याद रखिएगा। लेकिन 1 से ज्यादा अगर हमें आवेश मिल रहा है तब हम ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे। अमोनियम सल्फेट का सूत्र देखते हैं। तो अमोनियम NH4 और सल्फेट SO4। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये हमें दोनों बहुपरमाणुक मिल रहे हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसमें कुछ अलग मेथड है नहीं, हम सिंपल क्रॉस करेंगे इनको। अब देखें, अब हमारा NH4 है और इसके साथ हमें जो सल्फेट का जो मिल रहा है आवेश, वो हमें वैलेंसी जो मिल रहा है वो मिल रहा है 2-। तो हम NH4 को कैसे लिखेंगे आप बताइए, NH4 होल ट्वाइस, इसको फिर हम ऐसे बोलते हैं NH4 होल ट्वाइस SO4। क्लियर हुआ? तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा कैसे जो हमारे सूत्र हैं इनको हम कैसे लिखते हैं, और जब बहुपरमाणुक होते हैं और उसमें जब हमें उसका जब इंटरलिंक कर रहे हैं हम आवेशों को, और उसमें हम देख रहे हैं कि हमें कुछ एक नंबर नहीं लिखना है, तब तो हम उसको एज इट इज लिख देते हैं। लेकिन अगर हमें एक से ज्यादा कुछ लिखना होता है तो ब्रैकेट लगा के और फिर वो नंबर लिखते हैं। तो मेन नंबर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे आपको वो चीज याद रहे, क्योंकि अभी हम जब वैलेंसीज आवेश, हम ऐसे बहुत से टर्म्स यूज करते हैं जो आप हो सकता है थोड़ा सा सोचें क्या है ये। तो सबसे पहले, क्योंकि आपके सामने ये सारे सिंबल्स होंगे, आपको बस एक नाम दिया जाएगा, और क्योंकि आपका अभी स्टार्टिंग है और आपसे कहा जाएगा इस बेसिस पर आप उसका सूत्र लिखें। तो कैसे लिखना है याद रखें, हमें वो जो वैलेंसीज होती हैं उनको क्रॉस करना होता है और तब हम उनको लिखते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिसका ध्यान अगर आप रखेंगे तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, बड़े आसानी से आप इसके एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो अभी आपके इस चैप्टर के थोड़े से और टॉपिक्स बच रहे हैं जो मैं आने वाले सेशंस में लूंगी। मिलते हैं फिर से, बाय।